नमस्कार, उधमपुर अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोनिया चिब। आइए जानते हैं दिन भर में क्या कुछ रहा खास। जिला आयुक्त इंदु कंवल चिब द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। जिला प्रशासन द्वारा कोविड से निपटने के लिए की गई तैयारियों का किया ब्यौरा। 29 आज मैं आप लोगों के साथ दोबारा से कुछ डाउट्स और कुछ इन्फॉर्मेशन जो है आपके कुछ डाउट्स दूर करना चाहती हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और फिर रोड मैप भी बताऊंगी कि हमने आगे का कैसे चलना है। देखिए, सबसे पहले 2-3 चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। पिछली बार मैंने कुछ डेटा आपको बताया था। आई एम फाइन ट्यूनिंग इट फर्दर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल उधमपुर में हमारे पहले 36 बेड्स थे, 36। वी इंक्रीज्ड, जैसे जैसे लोड बढ़ता गया, हमारी कैपेसिटी 36 की थी। लोड बढ़ने से हमने उसमें 42 बेड्स और ऐड किए एंड नाउ वी हैव अ कैपेसिटी ऑफ 78 बेड्स इन डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, जो कि जनरली 60-65 हर दिन भर जाते हैं, राइट। नंबर 2, CHC चनैनी में हमारे पास 30 बेड्स थे, 20 उसमें भी ऐड किए, 50 हैं। और रामनगर में 20 थे और 5 हमने उसमें ऐड किए। सो दिस इज द टोटल ऑफ माय डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कोविड बेड कैपेसिटी। 661 हमारी कोविड केयर सेंटर में है, दैट वाज टोल्ड लास्ट टाइम। इस बार एक हफ्ते में हमने उसमें 150 और बढ़ाए, माने पहले 661 थे, पिछली ब्रीफिंग के बाद अभी हमने उसमें 150 और बढ़ाने की हमारी पूरी कोशिश चल रही है। क्योंकि जब हम कोविड केयर सेंटर यूज़ करते हैं वर्ड, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। सिर्फ एक बेड और चादर लगाने से कोविड केयर नहीं बनता, बहुत सारी और चीज़ें, ह्यूमन रिसोर्स है, डॉक्टर्स हैं, दवाइयाँ हैं, अराउंड द क्लॉक मैजिस्ट्रेट है, ये सब लगाना पड़ता है। तो दैट इज़ अंडर प्रिपरेशन, सो वी आर वेरी कंफर्टेबल ऑन दैट अकाउंट। पैंथर्स पार्टी के नेता तिरंतर सिंह द्वारा पत्रकार वार्ता कर उधमपुर में थाना प्रभारी चंचल सिंह के तबादले पर जताया रोष। कहा, ईमानदार अधिकारी को काम नहीं करने दिया जाता, चंचल सिंह का तबादला जल्द रोका जाए। साड़ी लेकिन ਉਹਦੇ दौरान भी पुलिस प्रशासन ने या साढ़े DC मैडम ने सारे लोगों की आने जाने की अनुमति दी, जिंदे कोल ब्याह दे कार्ड है, किसी की हरास नहीं किया। अगर इत्थे वो भी लोग रहे साढ़े थाने च जिंदे खिलाफ पूरी दुनिया प्रोटेस्ट करती ही, लेकिन वो ट्रांसफर नहीं होए। लेकिन अगर कोई हानेस्ट थानेदार जनता दे रिलेटेड अगर काम करदा, जनता दे हित दे काम करदा, मिकी ये नहीं पता लगा करदा है थोड़ी कि ऐसी केड़ी पावरां पिछे बैठी दियां कि साढ़े उधमपुर च जेड़ा भी प्रशासनिक अधिकारी कोई काम करने वाला, कोई DC काम करने वाला, रोहित खजूरिया पहले डिप्टी कमिश्नर इतने काम करने आए, उन्हें तार रोड की नीट एंड क्लीन करी दिया 2 घंटे च। लेकिन रातों रात एक फैसला आंदा, उनकी सवेरे ट्रांसफर दोबारा उधमपुर दा होंदी। थानेदार अगर कोई इतना काम करने वाला आंदा, विजय सिंह चौधरी इंदे कोला पहले थानेदार है, उन्हें चिट्टे दे अज असें बड़ी फकर है, खुशी कन्नै सनाना पौंदा कि साढ़े जिन्नियां भी माता भैनां उन्हें अपने भरा नहीं गवाना पौंदे, उन्हें अपने बच्चे नहीं गवाना पौंदे। विजय सिंह चौधरी के आने कोला पहले हर दिन एक बच्चे की मृत्यु होंदी इत्थै, वो भी नाबालिग बच्चे, अंडर 2 मतलब कि 20 साल कोला अंदर बच्चे जेहड़े हैं वो ड्रग्स की वजह कन्नै उनकी मौत होंदी। जदों कोला लेइयै थोड़ी रोक लगी, साढ़े उधमपुर च बच्चे की मौत नहीं हुई ड्रग्स की वजह कन्नै। ये चीज़ मैं आखना चाहना कि चंचल सिंह और जदों दे आए दे कोई दिन खाली नहीं गया जिस दिन कोई ड्रग्स वाला नहीं पकड़ा। कि जिन्ने भी ये स्मगलर हैं ड्रग्स दे सारे, कल भी मैं अज खबर पढ़ा था नेट च 40 ग्राम चिट्टा कल पकड़िया, परसों भी किश ग्राम चिट्टा पकड़िया। हर दिन अगर ये ड्रग्स तू आदि चिट्टा पकड़ा है, नोड़े बावजूद जिन्ने भी गलत धंधे जिन्ने भी है उधमपुर मैक्सीमम हर ऊपर रोक लगी थी। तो नोड़े बावजूद जहाँ ते कोई इंदा SHO खिलाफ SHO चंचल सिंह के खिलाफ अगर प्रशासन समाज था तो ट्रांसफर करने का कोई चक्कर नहीं आ। उन्हें पूरी ड्यूटी 24 आवर्स इस कोरोना महामारी के दौरान अपनी सेवा जी जनता की दी। जेडे गलत एलीमेंट साढ़े समाज है सारे अं भी जाओ थाना पूरा भरोचे का हालात पूरी भरोची, सारे 2 नंबरी अंदर निसल है, लेकिन नोड़े बावजूद भी SHO की ट्रांसफर। कांग्रेस नेता सुमित मनगोत्रा द्वारा की गई पत्रकार वार्ता। बीते कल देविका प्रोजेक्ट में हुई घटना को बताया शर्मसार। कहा, देविका प्रोजेक्ट के तहत जल्द पहले शमशान घाट निर्माण कार्य किया जाए। लेकिन उससे बड़ी शर्म की बात है कि प्रशासन की तरफ से कोई भी छोटा या बड़ा अधिकारी यहाँ पे कल मौके पे नहीं आया। ये बहुत बड़ी अपने आप में एक बात है कि अधिकारियों ने यहाँ पे आना ठीक नहीं समझा। मैं ये
बताना चाहता हूं, जो कल वाक़या पेश आया, जो कि 2 शवों का अंतिम संस्कार हो रहा था, वह पूरी तरह जले भी नहीं थे और वह पानी में बह गए। मैं एक मंशा कुछ लोगों की दूर कर दूं, कुछ लोगों का अगर यह सोचना है, मैं भी यही मानता हूं, आपदा कहीं भी आ सकती है, इसमें किसी का कसूर नहीं है। बारिश या बाढ़ आ जाए, कुछ भी हो सकता है, इसमें सरकार या प्रशासन का कसूर नहीं है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उधमपुर में हर वर्ष आपने देखा, बरसात के दिनों में 15-15 दिन यहाँ बारिशें होती हैं, नदी नाले उफान पे होते हैं, तब भी देविका मैया में आज तक ऐसा नहीं हुआ, जो कि कल 1 घंटे की बारिश में जो कि 2 शवों का, अधजले शवों का बहना, और मैं सोच के रूह कांपती है कि उन परिवार वाले जिन्होंने, एक तो उन पे पहाड़ टूटा होगा, जिनके घर का सदस्य चला गया, उसके बाद जो हमारे सनातन धर्म में होता है कि पूरे रीति रिवाज से उनके शवों का अंतिम। भाजपा द्वारा आज म्युनिसिपल कार्यालय में सफाई कर्मचारियों में बांटा गया सामान, जिसमें मास्क, सैनिटाइजर, साबुन आदि। इस अवसर म्युनिसिपल काउंसिल के प्रधान जोगेश्वर गुप्ता, उप प्रधान सुरिंदर सिंह खालसा व भाजपा के राज्य उप प्रधान पवन खजूरिया भी उपस्थित रहे। के चलते ये जो देश भर के अंदर दूसरी लहर जो चली है, मानो ऐसे लगता है बड़ा भयानक रूप ले रही है। लेकिन आज हमारी भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने एक आपस में बातचीत करते हुए कि हमारा जो सफाई कर्मचारी, हमारे म्यूनसिपैलिटी का जो स्टाफ है, ये सीधे तौर पर फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर के रूप में काम करते हैं और समाज के एक ठीक ठाक एक तरीके से स्तंभ के रूप में काम करते हैं। लेकिन सबने कहा कि इस बार इनकी शायद कहीं अनदेखी हुई है और सीधे तौर पर इनको थोड़ा बहुत सामान जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होता है, वो थोड़ा बहुत हमें वितरित करना चाहिए। तो सब ने ये एक राय बनाते हुए कि हम म्यूनसिपैलिटी के अंदर जितने भी हमारे काउंसलर्स हैं, बिना राजनीति के हम यहाँ पर निस्वार्थ भाव से ऐसा काम करेंगे ताकि हम सब लोग एक दूसरे के साथ खड़े होकर इस कोरोना महामारी की जंग लड़ सकें। लेकिन आज बड़ा अच्छा लगा कि हम यहाँ पर आए। उधमपुर के पूर्व विधायक व डोगरा क्रांति दल के संस्थापक बलवंत सिंह मनकोटिया द्वारा गरनई, उमाला व वार्ड नंबर 20 में कोविड के मरीजों में दवाई की किट बांटी गई। जियां कि सारे जानने कि इसलिए कोविड सैकेंड की जी वेव है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ काफ़ी लोगों के अंदर एक डर खौफ से भै का एक माहौल बने दा है, चाहे वो शहर का कोई बाढ़ हुआ तो चाहे वो ग्रां के अंदर हुआ। तो जितने इसी दिखते हुए साड़ी NGO डोगरा क्रांति दल की तरफ दा उन्हें सारे साथियों कन्नै, चाहे वो साड़ियां माता न, चाहे वो साड़ियां भैनां न, बच्चियां न, नौजवान न, बजुर्ग न, जेडे भी पॉजिटिव होंदे न, चाहे वो ग्रां या शहर है, उत्थे साड़ी NGO की तरफ दा साड़ी टीम जाती है और उत्थे थोड़ा उत्थे जाइए उनकी थोड़ा जिहा इनकरेजमेंट करती है, क्योंकि ये जी बीमारी है, बीमारी घट है तो ये जो खौफ ज़्यादा है, तो उनके दिल च खौफ करने का एक साड़ा जोड़ा है एक मिशन है, लगभग पिछले 5 दिन का चला करता है। और इसलिए अस गरनई पंचायत चाहे इतने सरपंच जी साढ़े बंदराल साहब न, बब्बी जी ने और बाकी टीम भी, तो ये को पहले अस गरनई पंचायत के बाकी वार्डों गए थे, इतने भी कुछ पॉजिटिव न, उत्थे जाइए जोड़ा भी रिक्वायर्ड जी जितें मैडिसिन की जरूरत है, जितें स्टीमर की जरूरत है, जितें कोई फेस की जी शीट है, फेस कवर शीट है उसकी, या होर किसी किते फॉगिंग करने की जरूरत है, उन्हें घरें च उत्थे घरें जाइए अस ये को पहले उमाला पंचायत गए थे, वो को पहले संगूर वार्ड नंबर 21 च, वो बाद 20 च, वो बाद असें होर अजें शामी तक अलग अलग वार्डें जाना है। तो इत्थों का अस इयै सनेहा देना चाहते हैं, जोड़े भी लोग पॉजिटिव होंगे वो बिल्कुल भी डरन नहीं, क्योंकि ये मैं असें ये महसूस किया कि जोड़े लोग डरिंदे न उन्हें ज़्यादा जरा है इफेक्ट होंदा है। तो इस वास्ते पूरी ताकत कन्नै काम करना है। मेडिसिन जी है पर जी डॉक्टर ने रिकमेंड की दी है किट अगर उधमपुर बार एसोसिएशन के प्रधान JD सलाथिया द्वारा की गई पत्रकार वार्ता, कहा प्रशासन कमेटी गठित कर बीते कल देविका में हुए दुखद हादसे की जांच करवाई जाए। हमने होश संभाल लिया, हमने ऐसा घटना ना कभी देखी थी, ये पहली बार हमने देखा है। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करूंगा कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाए जिसमें पता करें कि क्या कारण रहे होंगे कि आज तक ऐसा फ्लड नहीं आया, कितनी कितनी बारिशें हुई, ये हमारा जो देवका प्रोजेक्ट रहा है क्या इसमें कमियां नहीं है कि जो ऐसा फ्लड आया, और हमारी लोगों की भावनाएं आस्थाएं इसमें जुड़ी हुई हैं। तो इसमें एक प्लान बनाने की बहुत ज़रूरत है जिसको एग्जीक्यूट करें कि क्या फैक्ट रहे होंगे कि इतना बाढ़ आया, क्या पीछे हमारे जो बनी हुई नदी है कहीं से इंक्रोच्ड है, जो स्पैन है अनइवन हो गया है, जिससे क्या वैक्यूम क्रिएट हो गया है, और ये एक वैक्यूम जो ब्लास्ट हुआ जिससे कि
इतना फ्लड आया कि हमारे यहाँ जो पार्थिव शरीर जिनका अंतिम संस्कार हो रहा था वो बह गए। इसमें एक चॉकआउट पॉलिसी करने की बहुत बड़ी ज़रूरत है। साथ ही में मैं अनुरोध करता हूँ कि ये जो ब्यूटिफिकेशन है देवका की, इतने करोड़ों रुपए आए हैं, ये सिर्फ देवका के तट में ही सीमित रह के नहीं रह जाए। इसमें देखना होगा कि जो शमशान घाट है इसको रेनोवेट किया जाए। जो गंगेड़े से लेके हमारे देवका तट तक नदी है, देवका नदी है, जिसके पीछे हमारे उधमपुर को जाना जाता है, पहचान है हमारी। देविका जो हमारे हरिद्वार की बड़ी बहन मानी जाती है और इतनी आस्था हमारे लोगों की कि हमारे जो फूल यहाँ पे हमारी बाकी जगह अंतिम संस्कार में जो फूल होते हैं उनको बहाने। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।